और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोंडा गांव में अपने एक दिवसीय दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल का अचानक से निरीक्षण कर लिया। उन्होंने अस्पताल की खराब व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी लहजे में फटकार लगाते हुए कहा कि अगली बार आने पर सब कुछ अपडेट और ठीक स्थिति में होना चाहिए। मंत्री ने यह भी बताया कि अस्पताल में कई समस्याएं हैं जिन्हें समय रहते सुधारना बेहद आवश्यक है। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी का भी निरीक्षण किया और कहा कि ओटी की जरूरत है, जिसके लिए 80 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। साथ ही अस्पताल के मैन पावर की भर्ती जल्द की जाएगी। ट्रेनिंग सेंटर की खराब स्थिति को भी उन्होंने गंभीरता से लेते हुए इसका नया निर्माण जल्द करवाने का निर्देश दिया। इस पूरे मौके पर क्षेत्रीय विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लता उसेड़ी, सीजेएमसी के अध्यक्ष कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना सहित अन्य अधिकारीगण भी इस निरीक्षण के दौरान मौजूद नजर आए। उसकी जांच हो चुकी है और जांच के बाद भी प्रक्रिया होता है, उनका भी एक जवाब मांगा जाता है। विभाग ने उसकी जवाब मांग ली है और अभी डायरेक्टर हेल्थ उस पर जो भी कार्रवाई होगा उसको निर्धारित करने के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें जो जो दोषी हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और विधानसभा में विषय आया था और हमने विधानसभा को भी एक समय सीमा बताया है, उस समय सीमा में निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। जो 9 एम्बुलेंसेस हैं ये पिछले कांग्रेस गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार का एक उदाहरण के रूप में है। इन्होंने ऐसे कमीशन खोरी के चक्कर में एम्बुलेंसेस खरीदे जो अमानक थे, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो BS4 सीरीज के किसी भी व्हीकल को एम्बुलेंस के रूप में या गवर्नमेंट यूज में उपयोग नहीं कर सकते। और इन्होंने जानबूझकर ऐसे वाहन को खरीदा जो चलने योग्य नहीं थे और BS5 से नीचे हम नहीं चला सकते। चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इसलिए उसको नहीं चला सकते। लेकिन प्रदेश जिले में 12 जो 102 महतारी एक्सप्रेस, 8 हमारे 102 एम्बुलेंस और साथ ही साथ जो जिला प्रशासन और अन्य मदों से वो भी एम्बुलेंसेस चल रहे हैं। अभी हमने 4 जो नए बोलेरो जो है आपके जिले को दिया है ताकि उसमें हेल्थ वर्कर भी बैठ सकें और इमरजेंसी में किसी ऐसे आपातकाल में उसका उपयोग भी हो सके। वो 4 वाहन भी हमने दिया है। जब से मैं 2024 जनवरी से स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार संभाला है और ये मामला इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री दीदी लता उसेंडी जी ने मुझसे बताया कि ये वाहन को चालू कराना है। और जब उसको हम लोगों ने परीक्षण किया तो रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है सबको पालन करना है। वो BS4 है। BS4 गाड़ी को हम एम्बुलेंस उपयोग नहीं कर सकते। उस पर जांच करा रहे हैं और जो अभी आज निर्देश मैंने दिया है कलेक्टर को, उस पर जांच होगी और जो भी उसमें दोषी होंगे, अधिकारी हों या जो भी उसमें होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। तो बता दिया गया है जीवन दीप समिति से स्वीपर भी रखे जाएंगे और सफाई कर्मी भी। आज उसके लिए निर्देश हम लोगों ने हमारे सेक्रेटरी और हमारे जो पूर्व मंत्री हैं स्थानीय विधायक दीदी लता उसेंडी जी के माध्यम से हम लोगों ने दे दिया है। उसको आज ही हम लोगों को जानकारी मिली है और उसके लिए तत्काल CGMSC को निर्देश दे दिए हैं रेनोवेशन के लिए। और नए सेंटर के लिए आगामी बजट में विधायक जी ने मांग किया है, उसको हम आगे नया भवन की भी स्वीकृति देंगे। करेंगे नहीं, निरीक्षण करते आ रहे हैं। अभी फरस गांव में हमने निरीक्षण किया, वहाँ एम्बुलेंस नहीं था। 1-2 दिन में वहाँ एम्बुलेंस हम व्यवस्थित करके भेज रहे हैं। चूंकि हमारे पुराने टेंडर खत्म हो चुका है और नए टेंडर जारी है और नए एम्बुलेंसेस आएंगे तो और ज्यादा क्षमता से हम और काम कर पाएंगे। लेकिन अभी पुराने एम्बुलेंस को ही हम 1-2 दिन में व्यवस्थित कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी जिला हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के लिए स्थानीय विधायक दीदी लता उसेंडी जी से मांग की गई है। 80 लाख रुपए की लागत से जो मॉडुलर ओटी है उसको भी देने हेतु हमने स्वीकृति दे दिया है। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए अभी हमने 1 महीना पहले कोंडा गांव जिले में 12 MBBS डॉक्टर की नियुक्ति कर दी है। और मुझे लगता है कि अभी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बेहतर हो रही हैं, परंतु हम लगातार और भी आगे सुधार कर रहे हैं। ये उनको एक जो प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं उनको हम कुछ नहीं कर सकते। उनको अगर दूसरे जगह करेंगे तो हम उनको रोक सकते हैं, लेकिन उसी में कुछ डॉक्टर या अधिकांश होते हैं जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं, उनको हम
कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु जो अलाउंस नहीं लेते प्रैक्टिस करने का प्राइवेट का, और ऐसे लोगों को छूट रहता है शासन के नियमानुसार कि जो अलाउंस हमसे नहीं लेते हैं वो लोग अपने खाली टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओवरऑल ऑल इज वेल बोलते हैं तो सब ठीक था। कुछ यहाँ जरूरत है, देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ मरीजों की संख्या अधिक है, थोड़ा यहाँ पे अलग से बेड वगैरह की आवश्यकता है। ऑपरेशन थिएटर्स की ओर मांग की गई है, तो यहाँ 80 लाख रुपए की लागत से हमने ऑपरेशन थिएटर यहाँ डीएच में देने हेतु भी स्वीकृति दिया है। साथ ही जो जो सीपेज हैं और कई ऐसे रेनोवेशन वर्क है उसके लिए भी निर्माण के लिए एस्टीमेट वगैरह तैयार करने हेतु कहे हैं, उसको भी स्वीकृत करेंगे। साथ ही साथ जो स्टाफ की कमी मरीजों की संख्या की तुलना में कम है, उसको लेकर भी वो पूरे जो खाली पद है उनकी जानकारी लाने हेतु सीएमएचओ को निर्देश दिए ताकि एनएचएम और अन्य माध्यम से हम लोग भर्ती कर सकें। देखिए इमरजेंसी में 1 या 2 डॉक्टर रहते हैं, उस समय भी यहाँ मैंने डॉक्टरों से पूछताछ किया। एक डॉक्टर था, परंतु उनके परिजन को हार्ट अटैक आया था और निश्चित रूप से संवेदना है, दिवंगत हो गए। ऐसे केसों में समय नहीं रहता है, लेकिन मैं अंदर में जाके ऐसे 50 मरीजों से उनके परिजन से पूछा, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं और निर्देश भी दिए हैं कि आगामी ऐसे कोई भी समय नहीं हो जिसमें डॉक्टर अनुपस्थित हो, जिनकी ड्यूटी हो वो डॉक्टर ड्यूटी करें, ऐसा निर्देश दिया। हमारे लैब उन्हीं का ही बनाया हुआ समस्या था, उनके ही नेताओं ने उस समय, उनकी सरकार ने जिस मॉडल का गाड़ी उपयोग नहीं हो सकता उस मॉडल की गाड़ी इन्होंने खरीदे हैं। बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी हम जांच भी कराएंगे और कांग्रेस के ही बनाया हुआ समस्या था और उनके ही जनप्रतिनिधि समस्या के निदान के लिए आए थे। उनका स्वागत है, उनकी बात मैंने सुना। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और एम्बुलेंसेस हम देखेंगे। हम देखिए आवश्यक सभी जांच हो रहे हैं। बात अलग है कि 114 में कुछ कभी मशीन कहीं कोई फंक्शनल नहीं हुआ और कहीं और कोई प्रॉब्लम आ गई, 2-4 ऐसे टेस्ट कम ज्यादा हो सकते हैं, परंतु ऐसी कोई बात नहीं आई है। अगर यहाँ जो भी उन्होंने मांग किया है, रीजेंट, उपकरण, मेन पावर, सारे बातों को सुन लिया गया है। जल्द ही इसमें सारी शीघ्रता के साथ हम उसको पूरी व्यवस्थित करेंगे। डिटेल भेजने कह दिया गया है और उसको हम सीजीएमएससी से जल्द टेंडर करके रिपेयर कर रहे हैं और एक को जिला प्रशासन के माध्यम से जल्द ही चालू करने